नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय के फ्लोर्स का जो एरिया है वो कन्फ्यूजन वाला है। उसमें सुपर एरिया है, क्या बेसमेंट काउंट हो रखी है, क्या छत काउंट हो रखी है, वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टाइप चीज़ बना रखी है। तो कहीं 1400 फुट बोला जाता है, कहीं 1000 फुट बोला जाता है, कहीं 800 फुट बोला जाता है। अभी मेरे को बहुत सवाल आए इस पे, जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट करने जाते हैं तो कारपेट एरिया निकलता है 560 स्क्वायर फीट। तो आपको ये देखना है कि जी जो एरिया बताया गया है उसको आप भूल जाओ, आप सीधा लेआउट देखो, क्योंकि एज पर द रूल बेसमेंट एरिया कैन नॉट बी काउंटेड एंड नाइदर द छत का एरिया कैन बी काउंटेड। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत क्लियर है, हरियाणा गवर्नमेंट का एचरेरा जो है वो बहुत क्लियर है कि कारपेट एरिया ही मेंशन होगा। तो जब भी आप जैसे कई दीनदयाल के प्रोडक्ट्स निकले हुए हैं तो आप उसमें एफिशिएंसी ऑफ लेआउट को देखिए, आप देखिए एक्चुअल में, आप लेआउट देखिए और कमरे के साइज़ देखिए कि 11x10 है, 11x10.5 है और क्या चीज़ है, और बालकनी का साइज़ क्या है। और इसमें एक चीज़ और बहुत गलत और डिस्टर्बिंग जो मुझे अभी पता चल रही है ना, आप लोग मुझे बताएंगे कि आप जिनने ले रखा है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं नहीं, लेआउट चेंज करे जा रहे हैं और उनसे एनओसी मांगा जा रहा है, दिखाया कुछ था अब उनको फिर चेंज कर रहे हैं। तो ये भी एक गड़बड़ है, कुछ जगह आई है, ये कुछ बिल्डर हैं जो ये हो रहा है। आप लोगों को बताना है कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। दूसरी मैं इसमें एक आप लोगों को और एक सलाह देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसको। जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया जो 20 से 25 एकड़ का है या 30 एकड़ का है, उसमें फिर ये 20-30 एकड़ और ऐड कर लेते हैं बाद में। शुरू में फ्रोज़न प्लॉट्स का आपको सिस्टम पता है कि भी 50% ही बेच सकते हैं, फिर 50% फ्रोज़न प्लॉट्स होते हैं। लेकिन उसके बाद उसी के साइड में अगर इनने 20 एकड़ लैंड और ले ली और फिर बना रहे हैं, तो फिर आपको ना तो कोई इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है इधर लेने का, और न जनता कॉलोनी बन जाएंगी फिर ये। तो ये जनता कॉलोनी वाले प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर पर से इज़ ए वेरी गुड प्रोडक्ट। दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट से बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी आगे, क्योंकि ये वर्ड्स को आप बहुत ध्यान से सुन लेना, लोग मुझे ना कहते हैं दीनदयाल को एक ही कर लेते। दीनदयाल में प्लॉट हैं जो अलग चीज़ है और फ्लोर हैं वो अलग चीज़ है। मैं फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ, और फ्लोर्स में भी आपको बोल रहा हूँ कोई नीश प्रोडक्ट है, नीश प्रोजेक्ट है, वो बेटर है। छोटा इज़ बेटर इन दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर। तो एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट विल बी मच बेटर बिकॉज वो फैलेगा नहीं, वहाँ एक लिमिटेड यूनिट्स होंगी, वो 2 से 3 से 4 साल में बन के तैयार हो जाएगा, 4 दीवारी हैं, एंड वहाँ रेंट एंड रीसेल का काम शुरू हो जाएगा बिकॉज इन्वेंट्री लिमिटेड है। जहाँ आपने ये बड़े रायते वाले ले लिए ना, तो यहाँ एंडलेस काम चलता रहेगा 10 साल। आपको पोजीशन दे भी देंगे फिर भी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है सो कॉल्ड उस प्रोजेक्ट के अंदर, एंड वहाँ पे सिंस सप्लाई हमेशा ज़्यादा रहेगी एंड डिमांड उतनी हो नहीं सकती बिकॉज उस प्रोजेक्ट के अंदर ही सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी है। तो इन कंसिड्रेशंस को भी आपको देखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे और मैंने पहले भी वीडियोज़ में कभी कवर किया है, वो है दीनदयाल उपाध्याय वाले प्रोजेक्ट्स में आपको लेआउट ऑफ द साइट भी देखना है। People are too happy just seeing the layout of the sample flat and layout of the flat which they are going to buy. They are not at all concerned about the layout of the site. Layout of the site is very very important. अगर वो बिल्कुल वो जली हुई ब्रेड की निकाल दो और वो जो बच जाती है ब्रेड उसकी तरह साइट है, आड़ी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी, तो वहाँ आपने कहीं प्लॉट ले लिया ना, तो रोड से जहाँ से एंटर करोगे ना, वो वीडियो गेम बन जाएगी। गाड़ी ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे ही करते रहोगे गाड़ी के अंदर ना। और दूसरी एक बहुत ट्रिकी चीज़ और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि इन लोगों ने भी, पता नहीं, इनको भी मैंने कई बार जब बातचीत हुई थी तो सजेस्ट किया, लेकिन वो छोटे लालच के चक्कर में एक ख़राब चीज़ कर रहे हैं ना। आप लोग मुझे बताना, वो आप अगर हुड्डा के प्लॉट देखोगे सेक्टर्स में, या पालम विहार देखो, सुशांत लोक देखो, ये जितनी भी इस तरह की कॉलोनीज़ हैं आप देखो, इसमें क्या है, किसी भी रो में ना 8 10 12 प्लॉट से ज़्यादा नहीं है। 10 प्लॉट इधर 10 प्लॉट इधर, फिर टर्न हो जाता है, फिर ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे, मतलब कहीं भी कंटिन्यूटी में 40-50 प्लॉट नहीं है। इन लोगों ने क्या कर रखा है, 40-40 प्लॉट्स बना रखे हैं, एक ही लाइन में 40-50 प्लॉट।
गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 45 तक जाते हैं और वही 45 उसके ऑपोजिट है। तो जब ये बन के तैयार होंगे ना तो ये खिचड़ी खाना लगता है। इनके बीच में अगर उन्हें ब्रेक कर दिया होता ना, कहीं पे भी एक ब्रेक कर दिया होता कि पॉकेट में 20 ही डालते, 15 ही डालते, देखो 20 तक तो ठीक है, 15-20 तक तो ठीक है, पर उसके बीच में एक रोड आनी चाहिए ना, ताकि वो लोग पीछे वाले यहाँ से चले जाएं, आगे वाले यहाँ से चले जाएं, क्योंकि फिर सारी गाड़ियाँ वहीं से आएंगी जाएंगी। आपको समझना है रोड 9 मीटर की है, लेकिन सिंस उनने रोड 9 मीटर की इज़ वेरी कंफर्टेबल, उसमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी रोड है, ठीक है। इनफैक्ट हुड्डा की जो रोड्स हैं उनसे तो काफ़ी चौड़ी हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसको एक इतनी लंबी बना दिया, 40 बना दिया। अगर उसको बीच में आपने कहीं काट दिया होता तो आपके 4 प्लॉट कॉर्नर के हो जाते और उसकी पीएलसी से आप अपना काफ़ी रिकवर कर लेते, जो आपको लैंड छोड़नी पड़ती रोड के लिए। तो एक बिजनेस सेंस थी एंड उससे उसकी वैल्यू बहुत बेटर होती। तो अभी आने वाले बिल्डर्स आई होप इस चीज़ को, इनपुट को लेंगे एंड इस इनपुट को लेने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट्स में इसको डालेंगे, ताकि जो ग्राहक है उसको ये चीज़ जब प्रोजेक्ट के अंदर घुसे तो उसको कुछ ऐसा ना लगे कि ये एक लंबी सी अजीम शान शहंशाह आ रहा है और सब वो जैसे फूल गिराने वाले हैं उस तरफ से भी इस तरफ से भी, और वो इतनी लंबी लाइन है, वो ऐसी फीलिंग ना आए। तो इन पॉइंट्स को आप लोग शेयर करना, इस वीडियो को आप लोग शेयर करना, ताकि सब लोग अवेयर हो जाएं कि इस चीज़ को भी सिलेक्शन के अंदर हमें देखना है। एक चीज़ और, बहुत लोग प्रोजेक्ट में जहाँ एसटीपी है या जहाँ भी कोई नेगेटिव चीज़ है प्रोजेक्ट की, वो सेल करने वाले बता ही नहीं रहे। तो ग्राहक के पास सिर्फ एक ही तरीका है, उस प्रोजेक्ट की रेरा की साइट पे जाएं और उस प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग वाले और वो लेआउट्स दिए होते हैं उनमें वो दिया होता है एसटीपी की तरह है। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट की जब वो गरम गरम पुरियाँ चली जाती हैं ना, उनके बाद भी बहुत लोगों के कॉल आएंगे आपके पास, नहीं अवेलेबल है 77 लाख में ही है, 80 में, क्योंकि वहाँ कहीं 85-88 सुन लिया होगा आपने कहीं रेट, उसके बाद फिर वो 77-78 बता रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो अभी भी है। ये वो वाली बची हुई पूरियाँ हैं जी, आपको देखना है बची हुई पूरियाँ। कई बार क्या होता है ना, एक बार तो जब गरम गरम पूरियाँ होती है तो इंसान बड़ी भीड़ देखता है, फिर वो भीड़ चली जाती है, फिर उसको लगता है पूरियाँ ख़त्म हो गई, फिर कोई बोलता है अरे हैं, तो ये बची खुची पूरियाँ हैं जी, इनमें स्वाद नहीं आने वाला आपको, ठीक है। एंड बी वेरी वॉन्ट, जब आप ये बची हुई पूरियों की तरफ जा रहे हैं तो जो एसटीपी के पास हैं, जहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, वो वाले ही फ्लैट बच गए होंगे। येस, बिल्डर उसमें 2 4 5 7 लाख तक का भी डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा, बिना बताए कि वो क्यों दे रहा है। वो तो उसका फोकस रहेगा कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और आपका डिस्काउंट की तरफ ही फोकस ले जाएगा। वो आपको एक प्रोजेक्ट जो 3 4 5 महीने से चल रहा था, जो बिक गया, इतना उसकी मार्केटिंग हुई, जनता लाइन में लगी, लोगों को मिला नहीं, अब ऐसा क्या हो गया कि वो यूनिट मिल रही हैं और सस्ती मिल रही हैं। आपको अपना दिमाग भी लगाना है। लोग ना बहुत बार बोलते हैं जी हमारे साथ धोखा हो गया। जी धोखा उनके साथ होता है जो इन्फॉर्म्ड नहीं होते बस, और ये धोखा नहीं है, ये बस उनने पूरी बात नहीं बताई आपको। 2 बार तो आपका माथा भी वो होना चाहिए ना कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये मैं अगर ले रहा हूँ तो मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। तो ये आपको इस चीज़ को समझना है। कोई भी क्वेरीज हैं दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर्स पर से पे प्लीज़ डालिएगा। इस पे मैंने गोल्डन इक्वेशन करके चीज़ें समझाई हुई हैं कि एक प्लॉट के साइज़ पे फ्लोर कितने रेट का निकलता है और किस हिसाब से निकलता है। तो उन वीडियोस को भी आप देखना, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी कि हाउ मच वैल्यू इट मेक्स, इज़ इट करेक्टली प्राइस्ड, इट इज़ नॉट प्राइस्ड। मैंने उस तक में फॉर्मूला तक निकाल रखा है कि टू कैलकुलेट कि इसका प्राइस ठीक है या ख़राब है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखना। एंड आगे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मैं वीडियोस अब कुछ ब्लैक बोर्ड या वो मार्कर या कुछ लेके समझाऊँ, क्योंकि अब उस डोमेन में जा रही हैं चीज़ें कि शायद वर्बली चीज़ें नहीं समझ में आ रही। हालांकि मैं तो बहुत कंफर्टेबल होता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड मुँह से करने के, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं बोर्ड पे समझाऊं। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को बोर्ड पे समझाऊं तो प्लीज़ बोर्ड लिख दीजिए। इस वीडियो के एंड में प्लीज़ राइट BOARD।
नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं कुछ उस तरह की भी वीडियोस बनाऊंगा। आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे ना जो उस तरह क्लास टाइप समझाते हैं, तो मैं भी अटेम्प्ट करूंगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। आपको शायद चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, जो मैं वैसे समझाने में शायद नाकाम रह गया हूँ मुंह से बोलने के, x+y+z+i=c करके c f=1.2c 1.3c, वो जो मैंने समझाए थे अगर नहीं समझ में आए तो मैं बोर्ड पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, पर आप लोगों को उसमें बताना पड़ेगा। थैंक यू।